आज हम इस वीडियो में भक्ति कांड के विषय में जानेंगे। वेद में कई मार्ग हैं जिनके माध्यम से मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मूलतः वेद 3 कांडों में विभक्त हैं, अर्थात 3 मार्ग हैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पहला है कर्मकांड का मार्ग, दूसरा है ज्ञान कांड का मार्ग और तीसरा है भक्ति या कहें उपासना कांड का मार्ग। इस वीडियो में हम भक्ति कांड के बारे में जानेंगे कि भक्ति कांड क्या है, इसे भक्ति कांड क्यों कहते हैं, इसे उपासना कांड क्यों कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और कितने ग्रंथ हैं इत्यादि। सर्वप्रथम भक्ति कांड शब्द को समझते हैं। भक्ति कांड शब्द भक्ति और कांड से मिलकर बना है। भक्ति के बारे में हमने पहले एक विस्तार से वीडियो बनाया है और लेख भी लिखा है। यदि आप उसे देखना और पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख और पढ़ सकते हैं। यहाँ हम संक्षेप में समझेंगे कि भज धातु में कतिन प्रत्यय होने से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। भज सेवायाम यानी भज धातु का अर्थ है सेवा करना, इसीलिए भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा करना। अब किसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना है? जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, यानी अपने आराध्य की। वे आराध्य देश, मातृ, पितृ यानी माता, पिता, गुरु, देव इत्यादि हो सकते हैं। जैसे देश की प्रेम पूर्वक सेवा करना देशभक्ति है, ऐसे ही मातृ की प्रेम पूर्वक सेवा करना मातृभक्ति है, पितृ की प्रेम पूर्वक सेवा करना पितृभक्ति है, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करना गुरु भक्ति है इत्यादि। अतः भक्ति तो आप समझ गए, प्रेम पूर्वक सेवा। और कांड का अर्थ किसी घटना से है। अब इस कांड को यानी घटना को थोड़ा ध्यान से समझिए। भक्ति का अर्थ है अपने आराध्य की प्रेम पूर्वक सेवा करना, लेकिन सेवा का अभिप्राय किसी के हाथ पैर को दबाना ही नहीं है। सेवा तो अनेक प्रकार की होती है। मनुष्य अपने सभी इंद्रियों से सेवा करता है, तन मन धन सबसे सेवा की जाती है। तो तन मन और धन से भक्ति करना, सेवा करना भी एक प्रकार की घटना है। अतः यह सेवा कैसे करें, भक्ति कैसे करें, उसके लिए आपको भक्ति कांड जानना होगा। भक्ति कांड उपासना कांड कैसे है? 1,00,000 वेद मंत्र में से 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं। उपासना यह शब्द उप और आसन से बना है। उप यानी निकट, समीप, और आसन यानी बैठना, आसन लगाकर बैठना इत्यादि। तो उसके निकट बैठना, किसके निकट बैठना? अपने आराध्य के। तो आराध्य के निकट कैसे बैठें, उनके पास कैसे पहुँचें, उसके लिए आपको उपासना कांड को जानना होगा। लेकिन ध्यान दें, समीप बैठ के क्या करेंगे? मान लीजिए आपने उपासना कांड द्वारा बताए गए मार्ग से आप अपने आराध्य के निकट बैठे, तो कुछ तो आप करेंगे, क्योंकि आप अपने आराध्य से प्रेम करते हैं। तो जो कुछ आप आराध्य के प्रति करेंगे उसे सेवा कहा जाता है। इसे ऐसे समझें कि जब माँ अपने बच्चे के निकट होती है तब वो जो कुछ करती है वो उस बच्चे की सेवा ही तो है। अतः चूंकि सेवा ही भक्ति है, इसलिए उपासना कांड का दूसरा नाम भक्ति कांड भी है। भक्ति करना यानी सेवा करना और उपासना करना यानी उसकी आराधना करना। अब आप उसकी आराधना क्यों कर रहे हैं? उसकी सेवा के लिए। तो यह उपासना कांड भक्ति कांड एक ही है। भक्ति कांड में क्या है? उपासना या भक्ति कांड में मुख्य रूप से ईश्वर भजन की विधि बताई गई है। इसके पालन करने से मनुष्य को लोक परलोक में सुख मिलता है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस उपासना कांड के मार्ग पर चलने वालों को भक्त कहा जाता है। कर्मकांड और ज्ञान कांड इनके सभी अधिकारी नहीं होते हैं, परंतु भक्ति कांड या उपासना कांड के सभी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सभी लोग उपासना कांड के अधिकारी हैं। इस विषय में रामचरितमानस में कहा गया उत्तरकांड में कि वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। गीता 9:30 में कहा गया, अगर कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। आगे गीता 9:32 में कहा गया, हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हों, पापात्मा तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य, शूद्र हों, वे भी सर्वथा
मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सभी जीव भगवान की भक्ति करने के अधिकारी हैं। राम नाम लेने के अधिकारी सभी हैं। यहाँ तक कि किसी भी अवस्था में राम नाम लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान का नाम पवित्र है। वे तो अपवित्रों को पवित्र करते हैं और स्वयं सदा पवित्र रहते हैं। भक्ति कांड के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि भजनम भक्ति अर्थात आराध्य का भजन यानी सेवा करना भक्ति है। लेकिन हमारा आराध्य कौन है? बस इसी से अनेकों प्रकार की भक्ति उत्पन्न होती है। जैसे यदि हमारा आराध्य देश, मातृ, पितृ, गुरु, देव इत्यादि हैं तो क्रमशः देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति इत्यादि होंगे। अतः इन सभी भक्तियों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है भगवत भक्ति और दूसरा है भौतिक भक्ति या कहें माया की भक्ति। वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा कि देखो भाई, तीन ही तत्व हैं, इनमें से एक तो तुम स्वयं हो और तुमको छोड़कर केवल दो ही लोग हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10 में कहा गया कि प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इस विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक भगवान अपने शासन में रखता है। यहाँ श्वेताश्वतरोपनिषद ने कहा कि एक तो प्रकृति यानी माया है, एक जीवात्मा अर्थात तुम हो और एक भगवान है। तो इस तरह जीव को भक्ति करने के लिए केवल दो ही तत्व हैं, भगवान या माया। देश भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति आदि माया के लोक के हैं, इसलिए ये सभी भक्ति माया की भक्ति कहलाती है। वहीं सिद्ध गुरुओं की भक्ति, भक्तों की भक्ति एवं भगवान की भक्ति को भगवत भक्ति कहते हैं। यदि ये कहो कि गुरुओं व भक्तों की भक्ति भगवान की भक्ति कैसे है, भगवत भक्ति कैसे है, तो वो ऐसे कि तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्त तथा भगवान प्राप्त गुरु स्वयं भगवान के हो जाते हैं। अतः भक्तों एवं गुरुओं की भक्ति भी भगवान की भक्ति के समान है। भक्ति कांड के ग्रंथ। भक्ति कांड के विषय में 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पहला है नारद भक्ति दर्शन, दूसरा है शांडिल्य भक्ति दर्शन और तीसरा है आंगिरस मध्य मीमांसा दर्शन। इसे देवी मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, जो क्रमशः देवर्षि नारद, महर्षि शांडिल्य और महर्षि अंगिरा द्वारा रचित है। इसके अलावा वेद के अंश उपनिषद हैं, वे भी उपासना के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और 18 पुराण भी हैं जो भक्ति के सहायक ग्रंथ हैं। इन 18 पुराण में भी सबसे महत्वपूर्ण भागवत पुराण है, क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का बहुत ही अच्छा निरूपण है। तथा रामायण, वैसे तो ये इतिहास है लेकिन भगवान श्री राम की लीला इसमें है, इसलिए ये भी लीलापान के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके अलावा रामचरितमानस भी भक्ति सहायक ग्रंथ है। अस्तु, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।